संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है पूरे मॉनसून सत्र के लिए। उसके बाद नाराजगी लगातार बनी हुई है। विपक्ष इसको लगातार तूल दे रहा है। संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा पर तमाम जो सांसद हैं वो धरना दे रहे हैं। संसद में संजय सिंह का धरना लगातार जारी है। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है। रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, आप सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। रुख एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी का धरना दिया जा रहा है। देखिए, जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई उसके बाद संजय सिंह लगातार मणिपुर के मामले पर राज्यसभा में नोटिस देते रहे हैं और चर्चा चाहते हैं, लेकिन कल जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और रात भर जो है गांधी प्रतिमा के सामने संजय सिंह बैठे रहे। और सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, उनके समर्थन में जो कई इंडिया के घटक दल है वो भी मौजूद रहे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, या हम अखिलेश यादव की बात करें, समर्थन में ट्वीट किया गया। तो लगातार जो समर्थन है वो विपक्षी पार्टियों के सांसदों को संजय सिंह को मिल रहा है और एकजुटता दिख रही है। लेकिन गांधी प्रतिमा के सामने कल रात भर धरने पर बैठे रहे। आज सुबह से भी लगातार धरने पर बैठे संजय सिंह और यही कहा जा रहा है कि जब तक मणिपुर के मामले पर चर्चा नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन होगा और संजय सिंह का निलंबन वापस हो तब तक, अगर निलंबन वापस नहीं होता है तो ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो संजय सिंह सुबह से ही वहां पर लगातार बैठे हुए हैं, कल रात में भी बैठे थे। अब सबकी नजर टिकी हुई है कि जब राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी तो चूंकि जो विपक्षी पार्टियों के सांसद है वो संजय सिंह का मुद्दा भी उठाएंगे। कल रामगोपाल यादव का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज से पहले उन्होंने नहीं देखा है कि किसी सांसद का इस तरह से निलंबन हुआ हो, निलंबित किया गया हो, क्योंकि कल संजय सिंह सभापति के पास गए थे, जो उन्होंने नोटिस दिया था उस पर चर्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे राज्य के अंदर पिछले 90 दिन से हिंसा, दरिंदगी, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ दरिंदगी की गई, उसको नंगा करके परेड कराया गया। और इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं। किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए प्रधानमंत्री बोलते हैं, चीते के साथ फोटो खिंचवानी हो तो 3 दिन तक फोटो खिंचवाते हैं, ब्राजील के फुटबॉलर पे कोई ट्वीट करना हो तो प्रधानमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी हिंसा और दरिंदगी की घटना पे प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? उनको सदन में आके जवाब देना चाहिए। यही मांग तो हम कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, यहां पर देश के एक हिस्से की पीड़ा भी नहीं उठाई जा सकती? फिर हम लोग किस लिए आए यहां पे? फिर किस लिए पार्लियामेंट बनी है? तो ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, धनखड़ जी पे तो मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं। वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं। मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहता हूं कि और इस देश के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि जब देश के एक हिस्से में दरिंदगी होगी, हैवानियत होगी, माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जाएगी, तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है, और इसी काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और उसका जो आप जाकर मणिपुर में ये बात करिए
जिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं उनके परिवारों से मिलिए, जिन माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है जाके उनसे पूछिए कि जो सांसद हैं यहाँ पे आए हैं उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए। 267 का नोटिस दे के अपनी आवाज उठाना कौन सा जुर्म है, जाके पूछिए ना मणिपुर के उन पीड़ित परिवारों से। तो इसलिए मैं देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब देश के एक हिस्से में दरिंदगी हो तो अपनी संवेदना दिखाने की जरूरत होती है, उनके साथ हम खड़े हैं ये बताने की जरूरत होती है, और उस जिम्मेदारी और फर्ज को मैंने निभाया। और स्वाति पाठक मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, ये जो देखिए मुद्दा है मणिपुर वाला, ये इसकी गूंज चारों तरफ है, संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा गूंज रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सस्पेंशन तो हो गया है संजय सिंह का, सवाल ये है कि क्या इससे विपक्षी एकजुटता दिखेगी? आज विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मणिपुर का मामला लगातार उठ रहा है और पूरे देश भर में ये आक्रोश इस मामले को लेकर है। जो वीडियो सामने आया था, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इसके साथ ही जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो उससे एक दिन पहले ही वो वीडियो सामने आया था और लगातार शुरुआत से अब तक हंगामा इसी मामले को लेकर हो रहा है। इसके साथ ही जो पिछले दिनों मणिपुर में घटना घटी, आगजनी हुई, कई लोगों की मौत हुई, उस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही है कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर संसद के अंदर बयान देना चाहिए। लेकिन अगर इन सब के बीच हम विपक्षी एकता की बात करें तो वो देखने को जरूर मिल रहा है। जैसे ही संजय सिंह का निलंबित किया गया उन्हें राज्यसभा से, वैसे ही अगर आप तस्वीरें देखिए, आप अलग अलग वीडियोस देखिए तो उसमें साफ नजर आता है कि विपक्ष एकजुट होकर जो है इस मामले पर ठीक है। खड़ा आपके पास मैं वापस लौटूंगी स्वाति। दिल्ली से अगली बड़ी खबर है, बीजेपी